आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। फैक्ट्री की मशीन फटने से 2 मजदूर हुए घायल। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। महिला ने लगाया जेठ जेठानी पर दुष्कर्म के प्रयास एवं मारपीट करने का आरोप। रात में पहुंचे जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन। डूंगर बालाजी की तलहटी में चलाया स्वच्छता अभियान। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती ग्राम पंचायत गोपालपुरा के धार्मिक स्थल श्री डूंगर बालाजी की तलहटी में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि डूंगर बालाजी पर दुकानों के सामने हमेशा ग्रामीणों द्वारा स्वच्छता की व्यवस्था रहती आई है, लेकिन धार्मिक यात्रियों द्वारा पहाड़ की तलहटी में प्लास्टिक का कचरा बहुतायत के साथ फेंका जाता है। ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान सुजानगढ़ नगर परिषद के पार्षद हितेश जाखड़, बाबूलाल तेतरवाल, मनीष पारिक ने भी सफाई व्यवस्था में अपना योगदान दिया। उप सरपंच गणपत दास स्वामी, दीपचंद गीलड़ा, नेमाराम प्रजापत, भीमाराम चारण, पवन गुप्ता, गोविंद स्वामी, कालूराम नाई, राकेश, नौप सिंह, भंवरी देवी, बाबूलाल मेघवाल, भंवरलाल मेघवाल, गोपाल स्वामी, रघुवीर, गौतम, दीपक स्वामी, तिलोकाराम आदि ने भी अपना सहयोग दिया। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा देर शाम बिदासर पहुंचे और उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। वहीं दूसरी ओर सांडवा के ग्रामीणों ने पानी, बिजली, चिकित्सा, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ढाणी स्वामियान के ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता जोधाराम जाट व जगदीश पोटलिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में सरपंच हीरादेवी मेघवाल और उसके पति द्वारा गबन करने को लेकर निष्पक्ष जांच करने की मांग के संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसडीएम सुमन शर्मा, तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सोहनलाल नायक, विकास अधिकारी भागीरथ यादव, डीएसपी प्रहलाद राय, थानाधिकारी कैलाश यादव सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 46 में आबादी के बीच चल रही एक फैक्ट्री की मशीन फटने से 2 मजदूर घायल हो गए। मशीन से हुआ धमाका इतना भीषण था कि फैक्ट्री की छत पर डाले गए सीमेंट के टेण टूट गए तथा दीवार ढह गई। वहीं मोहल्ले में दूर तक कंपन महसूस किया गया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि धमाके से एक बार की तो ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। जानकारी के अनुसार बोधलाई रोड की गली नंबर 7 में बिजली फिटिंग में काम आने वाले लोहे के बोर्ड बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री जिसमें रखी मशीन शुक्रवार दोपहर को फट गई, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर हेमराज और नरेश रेगर गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गए। सीमेंट के टूटे टेणों के बीच फंसे मजदूरों को मोहल्ले के लोगों ने निकालकर राज के बगड़िया उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर रामरतन बिस्सू, डॉक्टर विवेक सोनी, डॉक्टर रघुवीर तुनवाल, मनोज वर्मा आदि ने घायलों का इलाज किया। चिकित्सकों ने दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया। घायल मजदूर हेमराज ने बताया कि गुरुवार को फैक्ट्री में काम करने के दौरान गैस की बदबू आ रही थी, जिसके बारे में फैक्ट्री मालिक को अवगत करवाया गया था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और शुक्रवार को यह हादसा हो गया। फैक्ट्री में घरेलू उपयोग में काम आने वाले सिलेंडर भी मिले हैं। हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी धर्मेंद्र मीणा ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा के लिए अग्निशमन सिलेंडर सहित कोई उपकरण नजर नहीं आया। फैक्ट्री जहां चल रही थी वह गली इतनी तंग है कि एक गाड़ी ही बड़ी मुश्किल से निकल सकती है। बड़ा सवाल यह है कि शहर के विभिन्न मोहल्लों के आबादी क्षेत्र में इस जैसी अनेकों अवैध फैक्ट्रियां संचालित है, जिनमें सुरक्षा उपकरण नहीं है। ये फैक्ट्रियां मजदूरों के साथ साथ आसपास रहने वालों की जान पर भी खतरा बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने आज तक इनकी किसी प्रकार से कोई जांच नहीं की है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने पर जिम्मेदारी कौन लेगा, या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहा है।
हुई है और कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हुए और 2 बार को करीबन हम तो हमारे घर में सो रहे थे तो जोर से ब्लास्ट हुआ, जैसे कोई बम फूटता उस हिसाब से। तो उठ के बाहर देखा तो सारे लोग गली में भग रहे थे, तो यहाँ आके देखा तो एक आदमी तो नीचे दब रहा था उनकी मशीनों के नीचे, और एक बाहर निकल गया था। तो जो दब रहा था उसको हमने निकाला, उसके सिर में भी लगी हुई है, हाथ पैर भी टूटे हुए हैं। तो ये है तो गलत, यहाँ कोई व्यवस्था तो है नहीं फैक्ट्री में। और एक फैक्ट्री इसकी और भी बता रहे हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बड़ा हादसे होने से टल गया, एक सिलेंडर पास में पड़ा, वो फटा नहीं, वो फट जाता तो बहुत बड़ा यहाँ नुकसान होता। कुछ लोग बता रहे हैं कल भी गैस लीक थी, क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे थे कि कल यहाँ काम करने वाले मजदूर ही कह रहे थे कि कल लीक थी, तो हमने सेठ को बोला कि ये पाइप लीक है, गैस निकल रही है, तो सेठ ने सुनाई नहीं करी। अब यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, पहले से जो काम करके गए, वो कह रहे हैं कि सेठ किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी मनमर्जी करता है, इसलिए ये हादसा हुआ। और ये तो अच्छा रहा कि छोटा हादसा हुआ, और सिलेंडर दूसरा फट जाता तो बहुत बड़ा हादसा होता है, यहाँ कई लोग मरते हैं। 2 जने घायल हैं, और मतलब जब फटी थी ना, जब यहाँ कोई पास में नहीं आया, मालिक भाग गया। मालिक तो ऐसा था कि हाथों फाड़ती भाग गया। किस बात की मशीन है, क्या काम होता है? ये इसमें ऑन सीखता है, मतलब बक्सा पर कलर करके मॉडुलर बक्सा बोलते हैं, मॉडुलर बक्सा को कलर करके पानी ऑन सेकते हैं। गर्मा के कारण है ना फट गई। सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में शरद पूर्णिमा के लक्ष्य मेले से पहले अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू करने पर व्यापारियों ने उनसे उलझना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के पास स्थित अतिक्रमण को पहले क्यों नहीं हटाया गया, जिस पर अधिकारियों ने टालम टोल करने के इरादे से कहा कि देखते हैं उसे भी हटाएंगे। अनेक दुकानदारों ने कहा कि संस्कृत स्कूल, जलदाय विभाग, बिजली बोर्ड, बस स्टैंड सहित अनेक सरकारी संस्थाओं के सामने अतिक्रमण है, जिसे प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जा रहा है। याद रहे कि आसोज महीने में शरद पूर्णिमा पर सालासर में बालाजी के मेले में देश से के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं को अतिक्रमण के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। सालासर में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रतिवर्ष की जाती है। अतिक्रमण हटाने के तुरंत बाद दुकानदार अपना सामान वापस दुकान के बाहर रख लेते हैं। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं करने के कारण अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है और कार्यवाही के दौरान एक बार अतिक्रमण हटा लेते हैं और कार्यवाही के पश्चात फिर से अपने सामान को दुकान के बाहर सड़क पर रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसी को लेकर अनेक व्यापारियों की और कस्बेवासियों की प्रशासन से नाराज़गी थी। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सुजानगढ़ तहसीलदार, सालासर के नायब तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सालासर थानाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हम मेले को मद्देनजर रखते हुए जो अस्थायी अतिक्रमण है, लोग अपनी दुकानों से बाहर बढ़े हुए हैं, उसको हटा रहे हैं ताकि आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनको असुविधा न हो। तो हम कम से कम मेले तक तो ये व्यवस्था रखेंगे, कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। और इस अतिक्रमण से काफ़ी चौड़े हुए हैं रास्ते, अस्थायी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, थोड़े थोड़े कोई 2 फुट कोई 4 फुट आगे बढ़ा, उसको आज हम हटा रहे हैं और पूरे मेन रास्तों से अतिक्रमण हटाएंगे। हम दुकानदारों को पाबंद कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल हम आपका सामान जब्त नहीं कर रहे हैं, अगर दोबारा वो करते हैं तो उनका सामान जब्त किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों तक कार्रवाई चलेगी सर? ये तो जब तक नहीं हटता 1-2-3 दिन चलेगी और उसके बाद में हम इसकी निगाह रखेंगे, दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्षेत्र के गांव बेनाथा की एक महिला ने बिदासर थाने में अपने जेठ जेठानी, जेठूते एवं जेठूते और एक रिश्तेदार के खिलाफ मारपीट करने एवं दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोप का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 26 सितंबर को मेरा जेठूता आया और उसने कहा कि आपको पिताजी बुला रहे हैं, तो मैं उसके साथ घर गई। आते ही घर बंद कर लॉक लगा दिया गया, जहां जेठ जेठानी एवं जेठूती व उनके रिश्तेदार ने एक राय होकर मुझे अर्धनग्न कर बेल्ट से मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोपियों
पर मुंह में मिर्च डालने एवं दुष्कर्म का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने बताया कि छीना झपटी के दौरान पहने हुए मंगलसूत्र एवं पाजेब भी वहीं रह गई। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने मेरी सास के साथ हुई मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया है तथा प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। कल 12 बजे मैं मतलब घर के बाहर ही मन मारे जेठ को लड़को जेठू तो बुला ले गयो क्यों थाने पापा बुला रहे, तो मैं वहाँ घर आगे गई तो जेठ जेठानी वहाँ की बेटी वहाँ साड़ा को लड़को आगे हाँ, और जेठू तो मन घरा बाड़ी। मैं गई माइन ले रहा हूँ कुंटो बंद कर चौक में, मन अति बुरी तरीका मारपीट करी, मार सागे जबरदस्ती करी, मेरा कपड़ा नीचला खोल और मेरो जेठ मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और मेरो मुंह बंद करियो और मन धमकी दी क्यों तने मैं झेर दी सिया तेरे मुंह में मिर्चा डाला और मेरे बेल्ट अति बुरी तरीका ठोकी है। मन मतलब मैं क्या कौन सकूँ की हालत मन ठोकी है, मेरे गला का और मेरी पाजे बेबी बटी रहेगी और मेरे माथे का बाल भी काट दिया, पूरा बाल काट दिया मेरे, और मेरे साथ मतलब बहुत अत्याचार करो।